अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। आज हम यूनिट 1 का टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं। हमने पहले फर्स्ट 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें अर्थ के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में, उसके अलावा डिफरेंट प्लेट्स के बारे में स्टडी किया हमने। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। इसमें हमारे पास 5 टॉपिक है, रॉक्स एंड इट्स टाइप। रॉक्स और इसके टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आज ये हमारे पास कंप्लीट ना हुआ तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास रॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको रॉक्स के बारे में बता दूं। हमारे पास जैसे हमने पढ़ा कि प्लेट्स की मोशन की अर्थ की वजह से, अर्थ में जो मोशन होती है प्लेट्स की वजह से, उस मून मोशन की वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनोस, जो आपके ज़मीन के नीचे का मैग्मा होता है, जब वो हीट अप होकर बाहर आता है पहाड़ों से या ज़मीन के अंदर से, जो मैग्मा हमारे पास हीट अप होकर हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से बाहर आता है, वो हमारे पास किसकी फॉर्म में जाता है? बाहर आकर वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जब चेंज होता है, जब वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, उसके बाद वो छोटे छोटे कंकर में, छोटे छोटे रॉक्स में, पत्थरों में, उसके अलावा कुछ मैग्मा आपका सॉलिड मैग्मा आपका सॉलिड की फॉर्म में होता है, कुछ मैग्मा आपका क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सारे मिलकर आपके रॉक्स बनाते हैं। तो रॉक्स हमारे पास किस में आते हैं? नेचुरल सब्सटेंस। वो नेचुरल सब्सटेंस जब वो अर्थ से बाहर आपके नज़र आते हैं तो वो हमारे पास रॉक्स में सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट, रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज solid form of magma. So अभी हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा। Now let's discuss about its types. रॉक्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? इसकी मेन हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। इग्नियस रॉक्स, फर्स्ट वन इग्नियस रॉक्स, सेकेंड वन इज sedimentary rocks, and the last one is metamorphic rock. ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं रॉक्स की। सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक, सेकंड हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड हमारे पास आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती है? इग्नियस रॉक्स ये हमारे पास प्राइमरी रॉक है, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? इग्नियस रॉक्स हमारे पास वो होते हैं जब आपका लावा, जब अर्थक्वेक में आपका जो मैग्मा है, ज़मीन के अंदर जो मैग्मा मौजूद होता है, जब वो ज़मीन से बाहर आता है, मैग्मा ज़मीन से बाहर आए तो वो हमारे पास सॉलिड रॉक्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड रॉक्स की फॉर्म में या क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो हमारे पास किस में आते हैं? इग्नियस रॉक्स के अंदर। इग्नियस रॉक्स में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो भी हमारे पास रॉक्स चेंज होते हैं वो इग्नियस में आता है। उसके अलावा ये हमारे पास लेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होता। इग्नियस रॉक्स ना आपके लेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम मेनली इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इग्नियस फर्स्ट, सबसे पहले क्या आ गई? इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ गई कि इग्नियस रॉक्स में हमारे पास ये लेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, नॉट इन लेयर। सेकंड हमारे पास क्या आ गई इसमें कि इसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन, नेचर, इसके नॉर्मली जो नेचर वाइज अगर देख लेना, नेचर वाइज में हमारे पास ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, फॉर्म इन क्रिस्टल्स। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास आती है कि इसके अंदर हमारे पास फॉसल फ्यूज मौजूद नहीं होती, नॉट इंक्लूड फॉसल्स। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं होगा कि फॉसल्स किसे कहते हैं।
सो लेट्स मी डिस्कस फर्स्टली अबाउट फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं हमारे पास जैसे मुर्दा, आप कह लें कि जब एनिमल्स और प्लांट डेड हो जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स डेड की फॉर्म में जब आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनको वो ज़मीन की एक लेयर, मतलब उसके एक लेयर के ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर, मतलब 1 2 3 4 उनकी जब लेयर्स आती जाती हैं, अबाउट 1000 ईयर्स अगो और 500 ईयर्स अगो, आपके 500 साल बाद या 1000 साल बाद जो फोसिल्स होते हैं, मतलब जो एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है या प्लांट्स, डेड प्लांट्स हमारे पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फोसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि हमारे पास काफ़ी सालों पुराना स्केलेटन एनिमल्स का हो या वो प्लांट्स, डेड प्लांट्स मौजूद हो, जो काफ़ी साल पुराने डेड हो चुके हों और वो मिट्टी की तहों में पाए जाते हों, या वो समुंदर के बिल्कुल नीचे जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं वहाँ पर पाए जाएं, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फोसिल्स में। उन्हें फोसिल्स कहते हैं। सो इग्नियस रॉक्स सबसे पहले हमारे पास ये प्राइमरी रॉक्स भी कहलाता है। सेकंड, ये लेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होता। हमारे पास थर्ड आता है, ये किस फॉर्म में मौजूद होता है? फॉर्म इन क्रिस्टल्स, कि ये हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। सेकंड है, इसके अंदर हमारे पास फोसिल्स इंक्लूड नहीं होते। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, आपको मतलब याद होनी चाहिए इसकी मेन प्रॉपर्टीज का। सेकंड हमारे पास आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे पास ये फोसिल्स कंटेन करता है। फोसिल्स इट मीन्स कि हमारे पास जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके जो स्केलेटन्स होते हैं और इनकी जो रिमेनिंग होते हैं हमारे पास, वो किस में आ जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। हमारे पास मतलब जो डेड प्लांट और एनिमल जो फोसिल्स होते हैं, जब वो रॉक्स में चेंज होते हैं, वो हमारे पास कौन से रॉक्स होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मैं आपको मतलब अभी थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारे पास 3 रॉक्स होते हैं। 3 रॉक्स की मतलब क्या क्या क्वांटिटीज या किस तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्दर डिटेल में हम इसको 1 बाय 1 इसकी टाइप्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जो टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से हमारे पास रॉक्स में चेंज होते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर आ जाते हैं। मतलब टेम्परेचर का जो चेंज आता है, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, उसके बाद उसको चेंज करना मेटामॉर्फिक में, वो हमारे पास मेटामॉर्फिक में आ जाता है। एक और चीज़, इग्नियस आपका प्राइमरी रॉक्स है। इग्नियस से आपके मतलब इग्नियस रॉक से आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकते हैं। इट मीन्स कि मेटामॉर्फिक की जो फॉर्म है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो फॉर्म है, ये आपका इग्नियस भी कंटेन करता है और ये आपका सेडिमेंट्री भी कंटेन करता है। इन दोनों से आपके मेटामॉर्फिक बन सकते हैं। और ये क्यों बन सकते हैं? क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वो इसकी फॉर्म चेंज कर देता है। अगर यहाँ टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो हमारे पास मेटामॉर्फिक की कोई ना कोई फॉर्म बना देगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इग्नियस की अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें हमारे पास ग्रेफाइट आते हैं। ग्रेफाइट स्टोन और रॉक्स हमारे पास इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल में आता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस इस टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। बुक्स में आपको, बुक के अंदर 6th क्लास की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसमें आपको सिर्फ इसमें मतलब एक जो टाइप जो फर्दर डिवाइड की गई है, उसमें बताया गया कि इग्नियस रॉक्स की जो फर्दर 2 हमारे पास टाइप्स आते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उसके अलावा हमारे पास ये एक और टाइप में चेंज होता है। आपको मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ क्योंकि मतलब ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि हमारे पास इग्नियस रॉक्स फर्दर कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है और उसकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स है और किस बेस से अकॉर्डिंग टू मतलब किस बेस से रिलेट किस तरह कर रही है। सबसे पहले हमारे पास इग्नियस रॉक्स की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है अकॉर्डिंग टू अक्रेंस।
और हमारे पास सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू सिलिका। मतलब हमारे पास जो सिलिका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी कितनी टाइप्स हैं, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू अक्रेंस जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स है। सिलिका में मेनली हमारे पास आयरन, निकल, मतलब जो आपकी मटेरियल से, मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे पास इसमें आती है अकॉर्डिंग टू सिलिका कंटेंट। अकॉर्डिंग टू सिलिका कंटेंट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आ जाती है एसिड एंड सेकेंड वन इज बेस। अकॉर्डिंग टू सिलिका कंटेंट्स रॉक्स जो है फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज एसिड एंड द सेकेंड वन इज बेस। अब जो एसिड है, एसिड में क्या है, हमारे पास जो सिलिका की क्वांटिटी एसिड के अंदर ज़्यादा होती है। हमारे पास सिलिका की क्वांटिटी एसिड के अंदर ज़्यादा होती है और बेस के अंदर सिलिका की क्वांटिटी कम होती है। इसके अंदर हमारे पास जो दूसरे मेटल्स आ गए, जैसे हमारे पास आयरन, निकल आ गया, उसकी क्वांटिटी बेस के अंदर ज़्यादा होती है और सिलिका की कम होती है। इस वजह से इसको 2 क्वांटिटीज़ में और 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मोर सिलिका और सिलिकेट। सिलिका को आप सिलिकेट भी कह सकते हैं। एंड लेस सिलिकेट। इसमें क्वांटिटी ऑफ सिलिका और सिलिकेट मोर होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें क्वांटिटी ऑफ सिलिकेट कम होती है। इसमें हमारे पास आयरन भी आ जाता है, बेस के अंदर आयरन की क्वांटिटी भी आ जाती है। आई होप कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलिका कंटेंट की समझ आ गई होगी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास किस टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। अब हम इसकी फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है अकॉर्डिंग टू अकोरेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक में भी डिफाइन की गई है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू अकोरेंस के हवाले से इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव। ये 2 टाइप्स हैं इसकी जो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अच्छा, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ये क्या होते हैं आपके? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अकॉर्डिंग टू एक्रेंस। अकॉर्डिंग टू एक्रेंस इसके हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास इंट्रूसिव और नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में हमारे पास क्या होता है, इंट्रूसिव में मतलब जो रॉक्स बनते हैं, जो रॉक्स बनाए जाते हैं वो हमारे पास उसके बीनीथ द अर्थ सरफेस बनते हैं, और एक्सट्रूसिव में हमारे पास वो अर्थ सरफेस के लेवल पर होते हैं। एक्सट्रूसिव इज एट अर्थ सरफेस एंड एक्सट्रूसिव इज beneath अर्थ सरफेस। ये 2 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इंट्रूसिव के अंदर जो रॉक्स पाए जाते हैं, मतलब इंट्रूसिव में जो फर्दर टाइप आती है वो ये, मतलब अर्थ के जो निचली सतह पर नीचे जो रॉक्स, नीचे सरफेस पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो इंट्रूसिव कहलाते हैं। उसके अलावा जो अर्थ पर, मतलब ऊपर वाली जो क्रस्ट वाली लेयर पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो हमारे पास एक्सट्रूसिव कहलाते हैं, एट द अर्थ सरफेस, जो ऊपर वाली सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी आप टाइप्स देखें तो हमारे पास एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट इसकी टाइप में आ जाता है। बेसाल्ट जो आपकी बुक में भी गिवन है आपको। और इंट्रूसिव में आपकी जो टाइप्स आती हैं वो हमारे पास ग्रेफाइट, ये टाइप हमारे पास एक्सट्रूसिव में आती है। फर्दर हम पढ़ेंगे अब
फर्दर हम पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में जो रॉक्स पाए जाते हैं आमतौर पर जो इग्नियस की फर्दर टाइप्स में आते हैं, उनमें हमारे पास 3 मेन रॉक्स हैं जो कि इग्नियस की टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है ओब्लिडियन, बेसाल्ट एंड गैब्रो। ये 3 वो रॉक्स हैं जो पाकिस्तान में आमतौर पर पाए जाते हैं, ओब्लिडियन, बेसाल्ट एंड गैब्रो। इनके नेम्स ये इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको याद भी होने चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा रॉक्स के बारे में। आगे फर्दर हम इसकी पढ़ेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, मतलब पाकिस्तान में किस तरह के रॉक्स इग्नियस की जो टाइप्स में आते हैं वो कौन से पाए जाते हैं। हमारे पास बेसाल्ट आ गया, बेसिडियन आ गया, ये हमारे पास इग्नियस की टाइप्स में पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, इन इलाकों में मौजूद होते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा। रॉक्स के बारे में पहले मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक्स बताया, जो कि हमारे पास 3 टाइप्स थी। सबसे पहले हमारे पास इग्नियस आ गई, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री एंड द थर्ड वन इज मेटाफोरिक रॉक्स। इन तीनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब ओवरव्यू दिया था आज के लेक्चर में। हमारे पास आगे हमने जो इसका फर्दर इसको एक्सप्लेन किया था वो हमारे पास थी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, इसके आगे फर्दर टाइप्स को हमने डिटेल्स के साथ पढ़ा था। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इसकी टाइप्स के साथ, रॉक्स की फर्दर टाइप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।